In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. India says it won't regulate AI after all. We could be looking at one of the most significant technological innovations in human history. हाय फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंडिया डिफेंस में सुपर पावर बने। बट क्या आपने कभी सोचा है हमारा देश भारत एक दिन एआई सुपर पावर बन सकता है? चलिए इस सफर में मिलते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बताएंगे कि क्या इंडिया सच में एआई ग्लोबल पावर बन सकता है। फैक्ट 1, रैपिडली इंक्रीजिंग एआई एडॉप्शन। इंडिया एआई टेक्नोलॉजी को काफी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है। पीडब्ल्यूसी के एक सर्वे के अनुसार 54% इंडियन बिजनेस ने एआई सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लिया है। कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी एआई को इम्प्लीमेंट करने पे काम कर रही। ये डाटा बड़ी उम्मीद जगाने वाले हैं और दिखाते हैं कि इंडिया में एआई के प्रति जागृति बढ़ रही है और अलग अलग सेक्टर में एआई को एडॉप्ट किया जा रहा है। पीडब्ल्यूसी की सोर्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसमें जाके सर्वे को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर की एक लीडिंग बैंक आईसीआईसीआई ने पहले से ही एआई इंजन को इंट्रोड्यूस कर लिया है, जो मशीन लर्निंग एनएलपी जैसे टूल से बनाया गया है। ये इंजन कस्टमर्स के क्वेरीज को टेक्स्ट फॉर्म में प्रोसेस कर सकती है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसी तरह हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन जैसे सेक्टर में भी इंडिया में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाइड स्प्रेड एआई एडॉप्शन इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा और भारत को एआई ग्लोबल पावर बना सकता है। फैक्ट 2, इंडियाज बूमिंग आईटी इंडस्ट्रीज। दुनिया भर में आईटी प्रोफेशनल की सबसे ज्यादा तादाद इंडिया में है, लगभग 4.36 मिलियन। ये आईटी वर्कफोर्स एआई के डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का काम करेंगी और इसके साथ ही साथ हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, जो साथ मिलकर इंडिया को एआई सुपर पावर बनाने में अपना योगदान देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें आपका साथ मिलता है ताकि हम अपने व्यूअर्स के लिए और अच्छा कंटेंट ला सके। फैक्ट नंबर 3, एआई इन एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, अगर हम किसानों की मेहनत को सपोर्ट करते हैं तो देश के एग्रीकल्चर में सुधार हो सकता है। एआई भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कृषि भारत का एक क्रूशियल सेक्टर है जो देश में काम करने वाले लोगों में से 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, सिंचाई को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और किसानों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं। टेकनेक्स्ट और क्रोपिन जैसे स्टार्टअप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ये एआई सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके किसानों को रियल टाइम इंसाइट्स, मौसम की जानकारी, फसलों में रोगों का पता लगाना और कृषि मैनेजमेंट का सुझाव देते हैं। कृषि में एआई का उपयोग न केवल उत्पादन को बढ़ाता है बल्कि फूड सेफ्टी और सस्टेनेबल ग्रोथ को भी ध्यान में रखता है, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों का फायदा है। फैक्ट नंबर 4, एआई इन हेल्थ केयर। आपने भी सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, और अब एआई हेल्थ केयर में भी एक नया रिवॉल्यूशन लाने के लिए तैयार है। हेल्थ केयर की लीडिंग कंपनीज बड़े पैमाने पर एआई में इन्वेस्ट कर रही है ताकि हेल्थ केयर में एक नया रिवॉल्यूशन लाया जा सके। इंडिया में हेल्थ केयर को सुधारने का काफी स्कोप है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से भी ज्यादा है और अभी भी हम हेल्थ केयर में कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, खास करके रिमोट लोकेशन पे। निरामय और प्रीडिबल हेल्थ केयर जैसे इंडियन स्टार्टअप हेल्थ केयर के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इनोवेटिव एआई सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। एआई पावर्ड डायग्नोसिस से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक और रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग से लेकर प्रिडिक्टिव एनालिसिस तक एआई हेल्थ केयर के रिजल्ट और पहुंच को सुधार रहा है। इन कंक्लूजन, इंडिया एआई फील्ड में लीडर बन सकता है क्योंकि हम एआई टेक्नोलॉजीज को तेजी से एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे पास आईटी टैलेंट्स की भरमार है। कई इंडियन स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनीज एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है जो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेगा। इंडिया इनोवेशन की राह पर आगे है और हम आशा करते हैं कि नए भारत का सपना जरूर पूरा हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस इन द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स बिकमिंग एन एआई सुपर पावर, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।